आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आज वृषभ लग्न में भावाश्चर्य फल की श्रृंखला के तहत सूर्य का फल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। और वह पंचम से अष्टम तक रहेगा। इससे पूर्व चतुर्थ भाव तक सूर्य का फल कहा गया है। अब पंचम में जब सूर्य चतुर्थेश होकर पंचम में आएगा तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है मित्रों। त्रिकोण केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। अब ये इसके साथ यदि त्रिकोण का स्वामी किसी और त्रिकोण का स्वामी भी आ जाए तो ये अच्छा राजयोग बनता है, और अभी भी ये राजयोग का फल करता है। अब जातक यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली का तो ये पंचमेश ही मित्रों, मेष लग्न की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं मित्रों। तो काल पुरुष की कुंडली को हमको लेकर हमेशा चलना चाहिए। तो यहाँ उस हिसाब से पंचमेश पंचम में है। तो जातक बुद्धि विवेक से तीक्ष्ण होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इस कुंडली में ये चतुर्थेश होकर पंचम में गया है तो चतुर्थेश की वृद्धि होती है। किसी भी विषय को जल्दी ये समझ लेंगे, बहुत विवेकी होंगे। प्रथम संतान की लेकिन हानि कर सकते हैं। क्यों करेंगे कि ये क्रूर ग्रह है मित्रों, और ये संतान का भाव भी है। तो प्रथम संतान की हानि कर सकते हैं, गर्भ की हानि हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना होगा। और अब इस सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है 11वें भाव, दृष्टि लाभ भाव पर। तो लाभ में कमी करेंगे, लाभ में निरंतरता में कमी करेंगे। सूर्य की दशा में लाभ में समस्या आ जाएगी, लाभ रुक जाए, अपना धन रुक जाए, अपने ऊपर ही ज़्यादा खर्च कर सकते हैं मित्रों। विद्वान होते हैं ये, बॉस से इनकी नहीं पटे, क्योंकि बॉस भाव में ये दृष्टि डालकर बॉस से नहीं पटे। कि तीव्र गति से कार्य करने वाले होंगे, बड़े भाइयों से भी इनको मेल जोल कम रहता है। और यहाँ पंचमेश चतुर्थेश होकर जब देता, सुख में वृद्धि करेंगे। इनको अपनी शिक्षा के माध्यम से ये तरक्की करेंगे, और उसके माध्यम से उच्च पद प्राप्त करके ये भूमि भवन मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और माता भाव का स्वामी अपने से दूसरा गया है, तो जो माता होगी इनकी वह धनी होगी, या धन पर उनका अधिक फोकस होगा। अब हम सूर्य का फल यहाँ रख के देते हैं छठे भाव। तो छठे भाव में जो सूर्य होता है मित्रों, तो सूर्य के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन माता भाव के स्वामी के रूप में अच्छा नहीं है। माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता से कम बने, शत्रुता जैसी स्थिति बन जाए। अब यहाँ सूर्य नीच भी राशि का हो गया है, तो जातक लेकिन शूरवीर जरूर होगा। अब छठे भाव में कोई छठे, आठवें और तीसरे भाव, इनमें नीच राशि के अच्छे फल करते हैं मित्रों। ये वृहद पाराशर होरा शास्त्र में की क्लासिक बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ सूर्य का फल अच्छा होगा। ये एक राजयोग ही है। यहाँ पे नीच के ग्रह जब बैठते हैं तो राजयोग हो जाता है। तो यहाँ ये छठे भाव में सूरवीर होंगे, संघर्षशील होंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। सूर्य का फल अच्छा। विवेक की कमी लेकिन हो सकती है, क्योंकि ये पंचमेश काल पुरुष का पंचमेश होकर छठे में आया है, तो शिक्षा लेने में कुछ कमी हो सकती है। काल पुरुष का शिक्षा का भाव है, और यहाँ चतुर्थेश भी है, और आरोग्य का भी कारक है मित्रों। तो जातक की दृष्टि सूर्य की दृष्टि यहाँ होने से कुछ अपव्ययी हो सकते हैं। क्या अनावश्यक व्यय कर दें और उससे आपको अप्रसन्नता हो, लेकिन जेल अस्पताल ये ना भेजे, इस बात की संभावना है। तो ये छठे के फल हैं। सूर्य के रूप में अच्छा, माता के भाव के रूप में अच्छा नहीं, और काल पुरुष के पंचमेश के रूप में भी छठे में जाना अच्छा नहीं। तो यही है कि अगर ये चिकित्सीय शिक्षा में जाते हैं तो इनको लाभ हो सकता है। तो मित्रों, ये छठे के फल हुए। अब हम सातवें के फल कहने का प्रयास करते हैं। तो जब सूर्य सातवें में जाता है तो मित्रों एक सेपरेटिव प्लेन चाहिए। सातवें में काल पुरुष के पंचमेश है मित्रों, शादी में दिक्कत देती है। ये जो सूर्य यहाँ सूर्य के रूप में अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ नीच राशि का महसूस करता है। काल पुरुष में 7 नंबर की राशि होती है, और पंचमेश होके ये सप्तम में गया है, तो शादी में बाधा आती, शादी टूटने की संभावना रहती है। अब लग्न पे दृष्टि रहती है तो स्वभाव में क्रोधी रहता है, क्रोधी व्यक्ति
स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है। अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से ये संबंध रखने के भी संभावना देता है मित्रों। यहाँ सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है। क्रूर ग्रह की दृष्टि लग्न पर सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है। सप्तम में एक और यदि अलगाववादी ग्रह आ जाए, अब ये अलगाव ग्रहती एक की और अलगाववादी ग्रह आ जाए या दृष्टि हो जाए तो तलाक होने की संभावना बन जाती है। जातक की कामनाओं में तीव्र गति रहती है। किसी भी ऊंचाई में जाने की ये कोशिश करेंगे मित्रों। तो सूर्य का ये सप्तम के हिसाब से अच्छा फल नहीं है, या दाम्पत्य का परेशानी हो जाती है मित्रों। और इस तरह से ये सूर्य का सप्तम में फल। अब सूर्य का अष्टम में हम फल देखते हैं। तो अष्टम में सूर्य को, क्या किसी भी ग्रह को अष्टम में उसके कारकत्वों की हानि हो जाती है। अभी सूर्य के कारकत्वों की हानि, लेकिन अष्टमेश होकर सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश ये होने का दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्य के अष्टम में जाने का दोष जरूर लगेगा। तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन 8वें भाव में जाएगा तो 8वें की हानि होगी। पिता 8वें में सूर्य की भी हानि होगी। पिता से विरोध रह जाएगा। हड्डियों की परेशानी हो जाती है। तो सूर्य हड्डियों का कारक है, तो अब ये तो असाध्य बीमारियों का भी भाव है। हड्डियों की परेशानी, आत्मबल में परेशानी, आत्मबल कमजोर रहता है। हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। वाणी कड़वी हो सकती है। तो धन का नाश करने वाला, क्योंकि अब ये इस सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो धन का नाश करने वाला भी होता है। संतान के लिए भी अच्छा नहीं मित्रों, क्योंकि ये संतान पंचमेश है अपने काल पुरुष की कुंडली का। तो यहाँ आके संतान से संबंधित समस्या देगा। और लगन में लगन का कारक है तो यहाँ व्यक्ति को भी तब समस्या देगा, उसके आत्मबल में परेशानी दे देगा। तो पिता संघर्षशील होते हैं मित्रों यहाँ पर सूर्य जब होता है। अन्य अशुभ ग्रह हो या दृष्ट हो तो और भी ज़्यादा परेशानी ये सूर्य दे सकता है। तो यहाँ के सूर्य के अंतर्दशा महादशा में जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, और अनावश्यक धन यहाँ खर्च करता है, यहाँ पे दृष्टि देता है। और परिवार से नहीं बनती, परिवार पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो मित्रों ये सूर्य का अष्टम में तक फल कहने का प्रयास किया गया है, और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और हम सूर्य से संबंधित अगला पाठ 9 से लेकर द्वादश तक का लेकर अगले पाठ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।